तो सभी प्यारे छात्रों का एक बार फिर से स्वागत है और प्रश्नावली 5.1 में आगे बढ़ते हुए अब हम करेंगे प्रश्न क्रमांक 4 का ये पांचवा और छठवां सवाल। तो बहुत अच्छे से देखना है। देखो, सबसे पहले आपको ये समझना है कि यहाँ पे संख्याओं की सूची आपको दी जाएगी, ठीक है। ये क्या है? संख्याओं की सूची। लेकिन हमें अभी तक ये पता नहीं है कि ये समांतर श्रेणी है या नहीं है। तो हमें चेक करना है कि ये जो संख्याओं की सूची हमें दी गई है ना, ये समांतर श्रेणी है भी या नहीं। अगर समांतर श्रेणी निकल आती है तो हमें सारवंतर पता चल ही जाएगा और आगे के 3 पद हमें ज्ञात करने के लिए बोला गया है कि इसके आगे और क्या क्या आएगा। तो चलिए फिर 5वें नंबर का सवाल जो हमें दिया गया है उसको हल करना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आपको लिखते जाना है तो आपके नोट्स भी बन जाएंगे और आपको समझ में भी आ जाएगा। देखो, 5वां हल क्या कहता है। सबसे पहले आपको एग्जाम में कैसे करना है कि कोई भी, अभी ये एपी नहीं है, अभी ये समांतर श्रेणी नहीं है, बल्कि एक संख्याओं की सूची है मात्र। तो हम लिखेंगे दी गई संख्याओं की सूची, और जो संख्याओं की सूची हमें दी गई है उसको लिख लेते हैं, जैसे कि 3, 3 प्लस √2, 3 प्लस 2√2, और 3 प्लस 3√2। ठीक है, डैश 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 लगा देना है। इतना कर लोगे ना? ठीक है। दी गई संख्याओं की सूची और संख्याओं की सूची को आपको लिख लेना है। अब हमें चेक करना है कि क्या ये समांतर श्रेणी है, क्या ये एपी है। तो उसके लिए हमें क्या पता है? देखो, मैंने आपको बताया है, क्या बताया है कि ये जो होता है ये पहला पद कहलाता है, इसे हम A1 से दर्शाते हैं। ये दूसरे नंबर का दूसरा पद A2 कहलाता है, तीसरा पद A3 कहलाता है, और जो चौथा पद होता है उसे हम A4 कहते हैं। ठीक है। तो जब भी हमें चेक करना हो कि ये समांतर श्रेणी है या नहीं, तो दूसरे नंबर के पद में से पहले नंबर का पद हम घटा देंगे। इतना आसान है। तो चलिए करते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि दूसरे नंबर के पद में से हम पहले नंबर का पद घटाएंगे। ठीक है। तो हमें इन दोनों संख्याओं के बीच का अंतर पता चलेगा। अब जितना अंतर यहाँ पे आएगा उतना ही अंतर तीसरे नंबर के पद में से दूसरे नंबर का पद भी हमें घटाने से पता चलेगा। फिर चौथे नंबर के पद में से तीसरे नंबर का पद हम घटा देंगे। तो अगर इन सभी पदों के बीच का जो अंतर है अगर वो समान आ जाए तो हम कह सकते हैं कि दी गई संख्याओं की सूची एक समांतर श्रेणी है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। दूसरा पद 3 प्लस √2, इसमें से घटाना किसे है? तो इसमें से घटाना है पहले पद को, यानी कि 3 को। तो हमने 3 को यहाँ पे घटा दिया। अब क्या होगा? देखो, प्लस का 3 और माइनस का 3 ये कट जाएगा। जैसे ही कटेगा तो क्या मिलेगा? √2। तो हमने यहाँ पे लिख दिया √2। ठीक है। तो ये आ गया। अब हमें निकालना है तीसरे पद में से दूसरा पद घटा के इन दोनों संख्याओं के बीच का अंतर, इन दोनों पदों के बीच का अंतर। तो कैसे निकलेगा? सबसे पहले A3 करेंगे और A3 में से घटाएंगे क्या? A2, यानी दूसरा पद। तो चलिए घटा लेते हैं। तीसरा पद है 3 प्लस 2√2, और घटाना किसको है? 3 प्लस √2। अब एक चीज को समझो, आप यहाँ पे माइनस लगा है तो यहाँ पे आपको कोष्टक लगा लेना है। क्यों लगाना है कोष्टक? कोष्टक इसलिए लगाना पड़ता है क्योंकि ये जो माइनस है ये अंदर गुणा करेगा। ठीक है, क्योंकि 2 पद हैं इस बार। तो बराबर के नीचे बराबर लगा लिया। ये 3 लिखा है तो 3 लिख दो, प्लस है तो प्लस लिख दो। फिर इसके बाद ये लिखा है 2 करनी 2, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 2 करनी 2, यानी √2। फिर माइनस है तो माइनस का अंदर गुणा करते चलेंगे तो माइनस का 3 हो जाएगा, और प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा। देखो, अलग अलग चिन्ह है ना, तो माइनस ही आएगा, और ये √2 हो जाएगा। मतलब अंदर के चिन्ह हमें बदल देने हैं। अब इसके बाद बराबर के नीचे हम बराबर लगा देंगे। अब देखो, ये प्लस का 3 और ये माइनस का 3 ये तो कट जाएगा। अब क्या बचेगा? 2√2 और माइनस √2। तो 2√2 में से 1√2 चला जाएगा तो 1√2 बच जाएगा। समझ आया? तो देखो, इन दोनों के बीच का अंतर भी √2 था, देख रहे हो ना आप? इन दोनों के बीच का अंतर भी √2 है। अब इसका और चेक कर लेते हैं, यानी चौथे पद में से तीसरा पद हम घटा लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे
A4 माइनस A3। तो देखो A4 कितना है, 3 प्लस 3 अंडर रूट 2, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 3 प्लस 3 अंडर रूट 2। इसमें से घटाना किसको है, तीसरे पद को, यानी कि कोष्टक लगा दो क्योंकि माइनस है ना, और लिख दो 3 प्लस 2 अंडर रूट 2। ठीक है, अब बराबर के नीचे बराबर लगा लेंगे। फिर ये तो हम ज्यों का त्यों लिखेंगे 3 प्लस 3 अंडर रूट 2, माइनस जो है इसका अंदर गुणा करेंगे तो माइनस का 3 हो जाएगा, और प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा, और फिर 2 अंडर रूट 2 हो जाएगा। इसके बाद देखिए ये प्लस का 3 और ये माइनस का 3, ये तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे। फिर 3 अंडर रूट 2 में से माइनस का 2 जो है वो घट जाएगा, तो क्या बचेगा, एक ही बचेगा, 1 अंडर रूट 2 जो है वो बच जाएगा। 3 में से 2 अंडर रूट चले जाएंगे तो 1 अंडर रूट बच जाएगा। तो ये देखो सार्वंतर जो है समान है, मतलब इनके बीच का जो अंतर है वो बिल्कुल एक सा है। तो लिखेंगे कि चूंकि A2 माइनस A1 का जो मान आया है वही मान आया है A3 माइनस A2 का, और वही मान आया है A4 माइनस A3 का, और वो जो मान आया है वो है अंडर रूट 2। देखो आप, अंडर रूट 2 आया है ना, तो लिखेंगे इसलिए दी गई संख्याओं की सूची क्या है बताओ, AP है। AP मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, यानी समांतर श्रेणी है, जिसका प्रथम पद क्या होगा बताओ, जिसका प्रथम पद, ठीक है, तो प्रथम पद अपना क्या होगा, A बराबर पहला पद देखिए यहाँ पे होगा 3, ठीक है, तो लिखेंगे जिसका प्रथम पद 3 और सार्वंतर D बराबर कितना होगा, ये देखो सभी जगह अंडर रूट 2 है ना, तो सार्वंतर अंडर रूट 2 होगा। जब हमें A और D पता है तो अगले 3 पद और हम निकाल सकते हैं, तो अब हम हेडिंग डालेंगे अगले 3 पद। अगले 3 पद, ठीक है, तो अगले 3 पद कौन कौन से होंगे, तो 4 तक तो हमें दिया गया था, ये देखिए यहाँ पे A4 तक दिया गया था, तो अगले 3 पद कौन कौन से होंगे, A5 A6 और A7, ये 3 पद होंगे अगले। तो अब सबसे पहले हम A5 निकाल लेते हैं, तो अगले 3 पद में A5 हम पहले लिखेंगे, और A5 का सूत्र क्या होता है, देखो मैंने आपको बताया था कि कोई भी पद हो A तो फिक्स रहेगा, इसके बाद जौन सा भी पद है उसमें एक घटा के D लिख दो, जैसे 5वां पद है तो एक घटा दो 4D हो जाएगा, ठीक है। अब A और D के मान तो ऑलरेडी पता है, तो रख दो बराबर के नीचे बराबर। A का मान कितना है 3, जो कि हमें सूची में दिया गया था, प्लस है तो प्लस, 4 है तो 4, और D का मान कितना है अंडर रूट 2, यहाँ पे रख दो अंडर रूट 2, तो 3 प्लस 4 अंडर रूट 2, ये हो जाएगा आपका 5वां पद। अब हम निकालेंगे 6वां पद, तो A6, तो इसके लिए कोई भी पद हो A तो फिक्स रहेगा, और जौन सा भी पद है उसमें एक घटा दो, तो 6वां पद है तो एक घटेगा तो कितना आ जाएगा 5, तो 5D लिख दो, ठीक है, क्लियर है ना इतनी बात। अब आगे देखो, बराबर है तो बराबर A है, तो A का मान कितना है 3 है, तो 3 रख दो, प्लस 5 लिखा है तो 5 रख दो, D का मान कितना है अंडर रूट 2, अंडर रूट 2 रख दो, तो यही आ जाएगा 3 प्लस 5 अंडर रूट 2। अब 7वां पद यहीं पे निकाल देते हैं, तो 7वां पद A7 का सूत्र क्या बनेगा, तो मैंने आपको बताया कोई भी पद हो A तो फिक्स रहेगा, और जौन सा भी पद है उसमें एक घटा दो, तो 6D हो जाएगा। अब A का मान कितना है 3, तो यहाँ पे 3 रख दो, प्लस 6, D का मान कितना है अंडर रूट 2, तो अंडर रूट 2 रख दो। अब 6 का गुणा अंडर रूट 2 में करोगे तो 6 अंडर रूट 2 ही तो आ जाएगा। तो ये हो गया 7वां पद, ये हो गया अपना 6वां पद, और ये हो गया 5वां पद। तो अगले 3 पद ये हो जाएंगे, तो लिखेंगे अतः
अगले 3 पद कौन कौन से होंगे? पहला होगा 3 + 4 √2 कॉमा, फिर दूसरा है 3 + 5 √2 कॉमा, और 3 + 6 √2, ठीक है, और आखिरी में लिख देंगे होंगे। तो ये हो गया अपना 5वां। अब हम इसके बाद करने वाले हैं ये 6वां सवाल, ठीक है। तो 6वें सवाल को और समझ लो, फिर मैं आपको नोट करने के लिए बोलूँगा वीडियो के एंड में, तो आप नोट कर लेना अपने नोट्स में। तो नेक्स्ट पेज पे आ चुके हैं, अब हम लिखेंगे 6वां और हल, ठीक है। तो 6वें में भी हमें संख्याओं की सूची दी गई है, तो हम सबसे पहले लिखेंगे दी गई संख्याओं की सूची। तो संख्याओं की सूची जो दी गई है वो है 0.2 कॉमा 0.22 कॉमा 0.222 कॉमा और 0.4 बार 2 2 2 2 2, ठीक है, डैश डैश डैश। ये हमें संख्याओं की सूची दी गई है। अब यहाँ पे हमें चेक करना है कि क्या ये समांतर श्रेणी है या नहीं है। बिल्कुल आसान तरीका है, दूसरे पद में से पहला पद घटा दो, यानी कि आप लिखोगे कि A2 - A1। दूसरे पद में से पहला पद, A2 मतलब दूसरा पद, A1 मतलब पहला पद, घटा दो। तो 0.22 में से घटेगा 0.2। तो कैसे घटाओगे, यहाँ पे बच्चों को कंफ्यूजन रहती है। काफ़ी सिंपल है, ध्यान से देखना। देखो 0.22 में से घटाना है 0.2, क्लियर है। तो देखो यहाँ पे अपन 0 मान सकते हैं आगे, और घटाना तो देखो 2 में से 0 जाएगा तो 2 ही बचेगा, और 2 में से 2 जाएगा तो 0 बचेगा, और दशमलव ज्यों का त्यों, और 0 में से 0 जाएगा तो 0 ही बचेगा। यानी इनमें से इस संख्या में से इस संख्या को घटाने से आ रहा है 0.02 बन जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम घटाएंगे तीसरे पद में से दूसरा पद। इन दोनों संख्याओं के बीच का अंतर भी पता कर लें, क्या उतना ही है जितना यहाँ पे है। तो अब हम लिखेंगे कि अब हम घटाने वाले हैं तीसरे पद में से दूसरा पद, ठीक है, घटा लेते हैं। तीसरा पद क्या है? 0.222, ये तीसरा पद है। इसमें से घटाना क्या है? दूसरा पद, जो कि है 0.22। तो चलो घटा लेते हैं। इसके लिए फिर से रफ पेपर रखा हमने। अब यहाँ पे हम रखेंगे 0.222। अब घटाना क्या है? 0.22, ये वाला। इसके पीछे 0 रख सकते हैं अपनी मन से, ठीक है। घटा दो, चलो 2 में से 0 जाएगा तो 2 ही बचेगा, 2 में से 2 जाएगा तो 0 बचेगा, और 2 में से 2 जाएगा तो 0 बचेगा। दशमलव दशमलव का दशमलव रहेगा, और 0 में से 0 जाएगा तो 0 ही रहेगा। यानी कि इन दोनों संख्याओं के बीच का अंतर है 0.002। लेकिन यहाँ पे तो आया था 0.02, और यहाँ पे लेकिन आया 0.002। तो ये तो समान नहीं है, मतलब जो संख्याओं की सूची है वो समांतर श्रेणी नहीं है। तो लिखेंगे अब आगे A4 - A3 निकालने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहीं पे पता चल गया कि ये संख्याओं की सूची नहीं है समांतर श्रेणी। तो चूंकि A2 - A1 बराबर नहीं है किसके? A3 - A2 के, ये बराबर नहीं है। तो फिर हम लिख सकते हैं कि इसलिए दी गई संख्याओं की सूची, दी गई संख्याओं की सूची क्या नहीं है? AP नहीं है, यानी समांतर श्रेणी नहीं है। जब समांतर श्रेणी नहीं है तो आगे के पद हम बता नहीं सकते, तो अगले पद भी हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, पहले से पूर्व अनुमान नहीं लगा सकते। तो ये हो गया अपना 5वां और 6वां सवाल। अब आइए इसको अच्छे से सिस्टमैटिक वे में नोट कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपको 5वें का हल दिख रहा होगा, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट लेके या वीडियो को पॉज करके आप नोट कर सकते हो।
इसके साथ अगला यहाँ पे था आगे का, और फिर इसके बाद आगे का यहाँ पे था। ठीक है, कर लिया नोट वीडियो को पॉज करके। अब मैं आपको दिखाता हूँ 6वां सवाल। ये देखिए, अब इसको भी अच्छे से नोट कर लो पूरा। ये देखो, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको दोनों सवाल अच्छे से समझ आ गए होंगे। अब इनको अच्छे से नोट करके इनका अभ्यास करते रहना, और जो भी डाउट है कमेंट में ज़रूर बताना। और बाकी के वीडियोस देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की लिंक है, और नोट्स लेने के लिए डिस्क्रिप्शन में नंबर भी दिया गया है, वहाँ से आपको पीडीएफ में साइंस और मैथ्स के नोट्स भी मिल जाएंगे। तो पढ़ाई को बेहतर बनाने के लिए मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगा जितनी हो सकेगी, और आपको भी अपनी तरफ से पूरी मेहनत करना है इस साल टॉपर बनने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।